हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है एप्स, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित था और उसको भूलने की बीमारी थी। उसका बेटा वैज्ञानिक था और अपने पिता के लिए चिंतित रहता था। वह ऐसी दवा बनाना चाहता था जिससे उसे चीज़ें याद रखने में मदद मिले और वह ठीक हो जाए। आखिरकार वह वैज्ञानिक अपने संघर्ष में सफल हो जाता है। उसे इस बीमारी की दवा मिल गई थी। इसके परिणाम देखने के लिए वे इसे इंसानों से पहले चिंपांजी पर लगाते हैं। जब इस दवा का प्रयोग चिंपांजी पर किया गया तो इन प्रयोगों के परिणाम बहुत दिलचस्प थे। उसकी बुद्धि बढ़ गई थी। इसे देखकर वैज्ञानिक खुश हो जाता है और वह इस प्रयोग के बारे में अपने सीनियर को बताता है। वैज्ञानिक कहता है अब मैं इसको इंसानों पर परखूंगा, तो उसका सीनियर कहता है कि इसके लिए आपको अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। वैज्ञानिक कहता है मुझे यकीन है कि वे मुझे अनुमति देंगे। अब उस वैज्ञानिक की बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक होती है। वे उससे एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारी बनाई हुई दवा के क्या फ़ायदे हैं? वैज्ञानिक ने उन्हें बताया, मैंने इसका परीक्षण चिंपांजी पर किया था और उसकी बुद्धि बढ़ गई है। वह कहता है मैं इसका परीक्षण मनुष्यों पर करना चाहता हूँ ताकि उनकी अल्जाइमर बीमारी ठीक हो सके। बोर्ड के सदस्य उसकी बनाई दवा की सराहना करते हैं और वे उसके काम से भी संतुष्ट थे। अब देखा गया कि एक आदमी उस जगह जाता है जहां उन्होंने उस चिंपांजी को रखा था। उस आदमी को देखकर चिंपांजी आक्रामक हो जाता है और वह उदासीनता से व्यवहार करने लगता है। वह उस आदमी पर हमला करते हुए आसपास की चीज़ों को तोड़ने लगता है। आक्रामकता में इधर उधर कूदता हुआ वह उस जगह पहुंच जाता है जहां वैज्ञानिक का इंटरव्यू हो रहा था। वैज्ञानिक पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वे चिंपांजी को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वह बहुत आक्रामक था। तभी एक आदमी वहां आता है और अपनी बंदूक से उसे मार डालता है। बोर्ड के सदस्य बहुत डर गए थे। वे वैज्ञानिक से कहते हैं कि हम आपके इस आविष्कार पर विचार नहीं कर सकते। क्या आपने उसकी प्रतिक्रिया देखी है? वैज्ञानिक दुखी हो जाता है। बोर्ड के सदस्य कहते हैं नहीं, आपकी दवा में कुछ तो था जिससे ये चिंपांजी बहुत आक्रामक हो गया और बेहतर होगा कि आप अपने बाकी चिंपांजी को मार डालें। निराश होकर वैज्ञानिक बाहर आता है। तभी उसकी मुलाकात बाहर उस आदमी से होती है जो चिंपांजी की रखवाली करता था। वह वैज्ञानिक का हौसला बढ़ाते हुए कहता है मैं आपकी बात समझ सकता हूं और आपकी बनाई दवा पर भरोसा करता हूं। वह मादा चिंपांजी आपकी दवा की वजह से पागल नहीं हुई। कुछ समय पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसने सोचा कि जब हम उसके कमरे में जाएंगे तो हम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वह आक्रामक हो गई, जो किसी भी मां की प्रतिक्रिया हो सकती है। वैज्ञानिक समझ जाता है कि उसकी दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। वह सहकर्मी वैज्ञानिक से कहता है मैंने बाकी सभी चिंपांजी को उनके क्रम के अनुसार मार डाला, लेकिन वह शिशु चिंपांजी अभी भी जीवित है। आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं क्योंकि यह अपनी मां की तरह बुद्धिमान होगा। ये स्पष्ट है कि आपने उस दवा का परीक्षण उसकी मां पर तब किया था जब वह गर्भवती थी। वैज्ञानिक उस शिशु चिंपांजी को अपने घर ले आता है। घर आते ही वैज्ञानिक के पिता उसे दूध पिलाते हैं तो वह तुरंत उसे पी लेता है। वह उनसे घुल मिल गया था। वह 4-5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करता था। समय के साथ वह 1 साल का हो गया था। वह शरारती और बुद्धिमान था। उसने रंगों के नाम, आकृतियों में अंतर करना और खेल खेलना सब कुछ सीख लिया था। ऐसा देखा गया कि 2 साल और बीत गए। वह चिंपांजी 3 साल का हो गया था। उसका दिमाग बहुत तेज काम करता था। इसके विपरीत वैज्ञानिक पिता का दिमाग और भी कमज़ोर हो गया था। वह इस बीमारी के कारण पागल हो गया था। यहाँ तक कि उसकी देखभाल करने वाला भी कहता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करा दो और अब उसकी देखभाल मेरे बस में नहीं है। ये सुनकर वैज्ञानिक बहुत चिंतित हो जाता है। अगले दिन वह चुपके से अपनी बनाई हुई दवा ले आता है और अपनी प्रयोगशाला में जाता है। वह कहता है मेरे पिता पागल हो रहे हैं, मैं ये दवा अपने पिता पर क्यों न लगाऊं? मुझे पूरा यकीन है कि इससे वे ठीक हो जाएंगे। वह अपने पिता पर इस दवा का परीक्षण करता है। वह देखता है सुबह उठकर फिर उसके पिता पियानो बजा रहे होते हैं। वह खुश होता है क्योंकि दवा का सकारात्मक असर हुआ था। उसके पिता भी उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं। वह अपने बेटे से कहता है मुझे उस चिंपांजी को दिखाने ले चलो जो हमारे साथ रहता है। लेकिन वह चिंपांजी किसी के घर उनके बच्चे की साइकिल लेने जाता है क्योंकि वह भी साइकिल चलाना चाहता था। लेकिन उस घर का मालिक उसे पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी वैज्ञानिक और उसके पिता तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे रोकते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये तो बस खेलना चाहता था। उस समय चिंपांजी को भी मामूली चोट लगी थी। वह वैज्ञानिक उसे चिड़ियाघर ले जाता है ताकि उसे दूसरे जानवरों को देखकर अच्छा लगे। दरअसल वह उसे पशु चिकित्सक के पास ले जा रहा है। अब वे उस डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। उस डॉक्टर ने देखा कि यह चिंपांजी बहुत बुद्धिमान और अच्छा है।
क्योंकि यह वैज्ञानिक से सांकेतिक भाषा के माध्यम से बातचीत कर रहा है। वह ये देखकर हैरान रह गई। वैज्ञानिक ने कहा कि वह बचपन से ही बुद्धिमान है। अब चिंपांजी भी उस डॉक्टर को पसंद करने लगी। तो ये सांकेतिक भाषा के माध्यम से वैज्ञानिक को संदेश देता है कि आप दोनों को साथ में भोजन करना चाहिए। वह डॉक्टर पूछती है, यह क्या कह रहा है? तब वैज्ञानिक उसे सब कुछ बता देता है। अब वह डॉक्टर उनके घर आने जाने लगा था। वह देखती है कि चिंपांजी हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसका मतलब है कि वह बाहर की दुनिया देखना चाहता है। वह वैज्ञानिक को सुझाव देती है कि हमें इसे मनोरंजन के लिए ले जाना चाहिए। उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वे चिंपांजी को उस घर के पास वाले पार्क में ले जाते हैं। वहां उनके अलावा कोई नहीं था। चिंपांजी वहां जाकर खुश हो जाता है। वह खेलने लगता है। फिर वे उसे हमेशा यहां ले जाते थे। फिर समय बीतता गया और वह चिंपांजी 5 साल का हो गया और महिला डॉक्टर और वैज्ञानिक अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। अब समझदारी दिखाते हुए वह चिंपांजी वैज्ञानिक के पास जाकर कहती है, क्या मैं आपका पालतू जानवर हूं? वह उससे सांकेतिक भाषा में पूछ रही थी। वैज्ञानिक कहता है, नहीं, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। चिंपांजी पूछता है, नहीं, मुझे बताओ मैं कहाँ से आया हूँ। तब वैज्ञानिक उससे कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वह उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उसकी माँ मौजूद थी। वह उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है, तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम उस दवा के प्रभाव में हो। घर पहुंचकर वैज्ञानिक देखता है कि उसके पिता की हालत पहले से भी बदतर होती जा रही है। इसका मतलब है कि उस दवा का असर उन पर से गायब हो रहा था। एक दिन ऐसा देखा जाता है कि वैज्ञानिक के पिता कार में बैठकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे चलाना ही भूल गए थे। कार अजीब तरह से चलने लगती है जिससे बगल में खड़ी कार को नुकसान पहुंचता है। चिंपांजी खिड़की से सब कुछ देख रहा है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और नीचे आ जाता है। वह उस आदमी पर हमला कर देता है। ये वही व्यक्ति था जिसने बचपन में चिंपांजी को मारने की कोशिश की थी। चिंपांजी उसकी उंगली काट देता है। अदालत ये जानने के बाद फैसला सुनाती है, वह चिंपांजी पालतू जानवर के रूप में नहीं रहेगा। उसे उस जगह रखा जाएगा जहां दूसरे चिंपांजी रहते हैं। ये सुनकर वैज्ञानिक निराश हो जाता है क्योंकि यह चिंपांजी उसका परिवार का सदस्य था, लेकिन कानूनी प्राधिकार के सामने वह मजबूर था, इसलिए उसे इस पर अमल करना पड़ा। वह उस चिंपांजी को वहीं छोड़ देता है, लेकिन वह चिंपांजी सांकेतिक भाषा में उससे कहती है, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकती। लेकिन वैज्ञानिक उससे कहता है, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। वह बहुत निराश हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। चिंपांजी भी दुखी होता है। वैज्ञानिक भी अपने पिता की बिगड़ती हालत से परेशान था। वह कहता है, मैं और भी कारगर दवा बनाऊंगा जो शायद मेरे पिता को जीवन भर के लिए ठीक कर दे। वह ये जानकारी अपने पिता को देते हुए कहता है, मैंने इस दवा का परीक्षण अपने पिता पर किया था। उसमें कई सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। कुछ समय के लिए तो वह ठीक हो गया, लेकिन ये दवा उसे जीवन भर के लिए ठीक करने के लिए बहुत कारगर नहीं थी। लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। मैंने एक ऐसी कारगर दवा बनाई है जो लंबे समय तक असर कर सकती है। मुखिया पछताते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इस दवा का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति क्यों नहीं दी? फिर वैज्ञानिक पूछता है, क्या अब मुझे भी इसकी अनुमति है? फिर मुखिया कहता है, प्रक्रिया शुरू करो, हमारी कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमा सकती है। दूसरी तरफ उस दुखी चिंपांजी को दिखाया गया है, उसके साथ भी दूसरे जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। वह उसके पिंजरे की दीवार पर कुछ बनाता है। यह उस खिड़की का रेखाचित्र था जिससे वह अपने घर से झांकता था। ये दृश्य सचमुच दुखद है, क्योंकि उसे अपना घर याद आ रहा था। फिर दिखाई देता है कि वे उस दवा का परीक्षण एक चिंपांजी पर करते हैं जिसे वैज्ञानिक ने दोबारा बनाया था। परिणामस्वरूप उस चिंपांजी की बुद्धि काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ये दर्शाता है कि वह दवा सफल रही। फिर वैज्ञानिक अपने पालतू चिंपांजी से मिलने जाता है। चिंपांजी उससे कहता है, वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वैज्ञानिक कहता है, जब तक मुझे अनुमति नहीं मिल जाती तुम्हें यहीं रहना होगा। वैज्ञानिक उस जगह के कर्मचारी को धमकी देता है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसे फिर चिंपांजी को वहीं छोड़ना पड़ता है। इस समय चिंपांजी यह सोचकर और भी दुखी हो जाता है कि वह मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। वैज्ञानिक उसके घर जाते हुए देखता है कि उसके पिता की हालत फिर से बिगड़ गई है। वह उससे कहता है, आओ मैं तुम्हें एक नई दवा देता हूं जिससे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। उसके पिता कहते हैं, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पता चलता है कि कुछ ही क्षणों में उसके पिता का देहांत हो जाता है। दुखी होकर वैज्ञानिक वहां से उस चिंपांजी के पास जाता है। उस जगह के इंचार्ज को ढेर सारा पैसा देने के बाद वह कहता है, मेरे चिंपांजी की जिम्मेदारी मुझे दे दो। सहमत होकर इंचार्ज उसे चिंपांजी को अपने साथ अपने घर ले जाने की इजाज़त दे देता है।
जब वैज्ञानिक उसके पास जाता है तो चिंपांजी आंसू बहाता है। वह कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर वह दरवाज़ा बंद कर लेता है। वह मुंह फेर लेता है। वैज्ञानिक को वहां से जाना पड़ता है। एक दिन उस जगह का एक कर्मचारी अपने कुछ दोस्तों को मिलने बुलाता है। जब एक लड़का चिंपांजी के पास आता है तो वह अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और रात में उस चाकू से पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है। बाहर आकर उसकी मुलाकात एक और सर्कस के गोरिल्ला और चिंपांजी से होती है। वे भी सांकेतिक भाषा के जरिए बातचीत करना जानते थे। चिंपांजी उस गोरिल्ला से कहता है, जब तक हम साथ हैं हम जीत सकते हैं। फिर वह उस जगह से निकलकर वैज्ञानिक के घर चला जाता है। उसकी नई बनाई हुई दवा चुराकर वह उसी जगह वापस लौट जाता है जहां उसे पिंजरे में बंद किया गया था। वह उस दवा का ढक्कन खोलता है। नतीजतन सभी चिंपांजी उसकी तरह हो जाते हैं। दूसरी तरफ पता चलता है कि वह दवा दूसरे चिंपांजी पर परीक्षण करते समय कर्मचारी के मुंह में चली गई थी। नतीजतन उस कर्मचारी की मौत हो गई। यहाँ पता चलता है कि यह इंसानों के लिए खतरनाक है, जबकि यह चिंपांजी पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। फिर उस कर्मचारी को दिखाया जाता है जो इन चिंपांजी को चिढ़ाता था। वह आदमी उसे छड़ी से बिजली का झटका देने आता है। वह चिंपांजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह कर्मचारी कहता है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। यहाँ चिंपांजी पहली बार बोलता है, नहीं। वह कर्मचारी हैरान रह जाता है और वह चिंपांजी उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वह चिंपांजी दूसरे चिंपांजी को आज़ाद कराने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उस कर्मचारी की चेतना वापस आ गई थी, इसलिए वह उन्हें बिजली का झटका देता है। चिंपांजी उस पर नली फेंक देता है। बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब वह चिंपांजी बाकी चिंपांजी को लेकर वहां से बाहर आता है। फिर वे साथ में चिड़ियाघर जाते हैं और दूसरे चिंपांजी को बचाते हैं। इसके बाद वे उस कंपनी में जाते हैं जहां वह वैज्ञानिक काम करता था। वे वहां मौजूद सभी चिंपांजी को भी बचाते हैं। अब वे मिलकर एक कदम आगे बढ़ा चुके थे। सभी बुद्धिमान चिंपांजी बन गए थे। वे इंसानों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं। चूंकि वे दुष्ट हैं, वे हमें कैद करते हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जब वैज्ञानिक उस जगह पर फ़ोन करता है जहां उसने चिंपांजी को छोड़ा था, तो कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। वह खुद वहां जाता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है। वह एक घायल व्यक्ति से पूछता है, वो कहाँ गया? वह आदमी उसे बताता है, ये सबको लेकर चला गया। यह आज बोला है। तब वैज्ञानिक चौंक जाता है। वह समझ जाता है अब वे कहाँ गए हैं। पुलिस को भी यह खबर मिल गई थी और पुलिस अधिकारी ने उन्हें पकड़ने के लिए इलाके को घेर लिया था। अब देखा गया कि सभी चिंपांजी उस पार्क की ओर जा रहे हैं जहां वैज्ञानिक उस चिंपांजी को ले जाते थे। वे वहां जाने के लिए एक पुल पार करते हैं जहां पुलिस उन पर हमला कर देती है। वे चिंपांजी भी उनका सामना करते हैं। इस दौरान एक चिंपांजी एक पुलिस अधिकारी को मारने ही वाला होता है। तभी वैज्ञानिक का चिंपांजी बोलता है, मत करो। इसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी एक सहानुभूति थी। वह लोगों को मारना नहीं चाहता था। तभी वैज्ञानिक का सिर उसके हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचता है और वह सभी चिंपांजियों पर अपनी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है। उसी समय एक सबसे लंबा गोरिल्ला उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे पुल के ऊपर लटका दिया जाता है। वैज्ञानिक का सिर अभी भी जिंदा था। फिर वह चिंपांजी उसके पास आता है जिस पर प्रयोगशाला में उस दवा का परीक्षण किया गया था। वह हेलीकॉप्टर पुल से नीचे गिर जाता है तो वैज्ञानिक का सीनियर यहीं मर गया। सभी चिंपांजी एक साथ उस पार्क में चले जाते हैं जहां वैज्ञानिक का चिंपांजी आया करता था। वे वहां रहना चाहते थे। फिर वैज्ञानिक भी उनके पीछे आता है। वह अपने चिंपांजी से कहता है, रुको, अब अपने गुस्से पर काबू रखो, छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी रखवाली और देखभाल करूंगा, वरना पुलिस तुम सबको मौत के घाट उतार देगी। तभी उसका चिंपांजी फुसफुसाया, अब यह मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा। अब वैज्ञानिक समझ गया था कि चिंपांजी इस घर की बजाय जंगल में खुशी से रह सकते हैं। वह उससे कहता है, ठीक है, ये तुम्हारा जीवन है, इसलिए इसे जियो। वे जंगल में आनंदपूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं और वैज्ञानिक का चिंपांजी उन सब का स्वामी है। वह उनकी देखभाल करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तभी वैज्ञानिक का पड़ोसी दिखाई देता है जिसकी नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि वह कर्मचारी उस वैज्ञानिक के घर गया था जिसने वह दवा सूंघी थी। इसलिए वह अपने पड़ोसी के घर चला गया, उसे वहां ना पाकर। इस बीच उसने उस पर खांसी कर दी। इस प्रकार वह भी उस वायरस से संक्रमित हो गया और वह हवाई उड़ान के लिए जा रहा था। इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है।